अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहीरा तारिक। और आज के प्रोग्राम में हम लोग आए हैं वुमेन यूनिवर्सिटी में एक नई एपिसोड के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। यहाँ यूनिवर्सिटी में हम आए हैं और यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हमारी मुंतज़िर हैं, जिनसे हम मज़े की बातें करेंगे, मज़े के क्वेश्चंस करेंगे और उनकी लाइफ से मुतल्लिक भी जानेंगे। कुछ उनसे हल्के फुल्के आईक्यू के सवालात भी करेंगे ताकि पता चले बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ इंजॉय ही कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज की एपिसोड में आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी के, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा मसूद। मुनज़्ज़ा। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। और आपका? सीरत बुखारी। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं बीबीए। और आप? बीबीए डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स हैं आप दोनों? यस। और आप किस? मैं भी बीबीए डिपार्टमेंट से। बीबीए स्टैंड्स फॉर? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोगों ने आगे चल के बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या करना है? जॉब करनी है। जॉब करनी है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? क्या जॉब करेंगी? कहाँ पे अप्लाई? खुद को इंडिपेंडेंट करना है बस, और बैंकिंग की तरफ जाना है। बैंकिंग की तरफ। और आप? बैंकिंग की तरफ जॉब करनी है। ठीक है, दोनों दोस्तों की सोच मिलती है। और आपने? फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, अगर सही आंसर आप लोग दे सकें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांध के जितना भी रखें वो फिर भी चलती रहती है? सोचिए। ज़बान। नहीं। कुछ और गेस करें। ज़बान को वैसे बांधेंगे कैसे? सोच को कैसे बांधेंगे? माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। मुश्किल है। ज़बान को कैसे कंट्रोल करेंगे यार, ये हमें भी बता दो। अखलाक अच्छा करके। नहीं, गेस करें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें वो रुकती नहीं है, चलती रहती है? टाइम। घड़ी है। घड़ी। टाइम। और एक और क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज़ है जो नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वी फील होती है? गेस करें। तीन लड़कियां खड़ी हैं यार। ज़बान। कोई गेस? जहर। 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 जहर खा के देखा आपने? नहीं। आई डोंट नो। नहीं, चलें टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, आप दोनों ने साथ कहना है और बगैर के साथ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसमें आपके दोस्त ने बहुत चीटिंग किया। आहिस्ता एक दफ़ा दोबारा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कोई मैसेज देना चाहेंगी यूथ को कि किस तरह से खुश रहें, या आप लोग फ्री टाइम में किस तरह से खुश रहते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं? अपने फ्री टाइम को फैमिली के साथ रह के, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करके अपने फ्री टाइम को कर सकते हैं। लेकिन उनसे डेली तो नहीं मिल सकते हम। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, मेमोरीज बनाएं, लाइफ में एंजॉय करें। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज़ है? मैं स्टडी करती हूँ और हॉबी स्टडी है? बुक्स भी पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ। ठीक है, कौन से नॉवेल्स पढ़ते हैं? मैंने जन्नत के पत्ते और पीरे कामिल मुझे बहुत पसंद है। कोई सॉन्ग सुनने का तो शौक होगा, कोई सॉन्ग सुना दें अच्छा से। सॉन्ग चलिए कोई पोएम सुना दें, कोई मैसेज दें। मैसेज ये है कि आप लोग जितना अपने तक रहेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और बाकी अखलाक अच्छा करें और लहजा अपना दुरुस्त रखें, बाकी सब खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। बच्चे बड़े पॉजिटिव हैं यहाँ पे। आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे? कि दूसरों का ख्याल रखा करें, किसी को तकलीफ़ ना दिया करें। आपको किसी ने तकलीफ़ दी है या आपने किसी को तकलीफ़ दी है? नहीं, वैसे ही लोग होते हैं कि किसी करते हैं, इसलिए लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और
आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी बी लॉयर योरसेल्फ, खुद के साथ लॉयर रहें और बाकी किसी पर ट्रस्ट ना करें। बाकी फैमिली के साथ सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करती है तो आप उनके साथ रहें बस। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया। तो किस डिपार्टमेंट से हैं? आई एम फ्रॉम मैस कॉम। कम्युनिकेशन। और आप? मैं भी मैथ्स कॉम की हूँ। डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया है? डिपार्टमेंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि शायद मेरी पर्सनैलिटी पे ये सूट करता है और मुझे मीडिया में और इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट भी है। तो आपकी पर्सनैलिटी पे किस तरह से सूट करता है? शायद मैं थोड़ी आउटस्पोकन हूँ या फिर मैं कैमरे के सामने शाय नहीं होती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो इस वजह से। ज़बरदस्त, ये क्वालिटी मैं समझती हूँ हर यंग लड़की में होनी चाहिए, ऐसा ही है? होनी तो चाहिए, लेकिन मैं इस डिपार्टमेंट में बाई चांस आ गई थी। बाई चांस कहीं और जाना चाहती थी? जाना तो था, LLB करना था। लॉयर बनना था? हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि मैस कॉम में आना पड़ा? एडमिशन्स लेट थे, अप्लाई किया हुआ था इधर, तो फिर इधर हो गया। तो अभी मज़ा आ रहा है? कौन सा सेमेस्टर है? 7th सेमेस्टर है अभी। तो तकरीबन आपने पढ़ ही लिया है, मुझे ये बताएं कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करे? हमारे डिपार्टमेंट की मैम्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से स्टडीज़ वगैरह भी अच्छी होती है और यानी कि सब अच्छा है, स्टडीज़ वगैरह अच्छी होती है हमारी। तो स्टडी के अलावा क्या करती हैं? लाइफ में क्या चल रहा है? आगे जाके क्या करना है? लॉयर तो बन नहीं सकी, अब क्या बनेंगी? मैं ड्राइंग्स वगैरह कर लेती हूँ। मैस कॉम में आके ड्राइंग करेंगी? ये बच्ची जो है ना, आर्ट्स में जाना था फिर आपने नहीं, मेरा साथ साथ काम ना चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है ये क्या वाला। काम कर रही हैं? आर्ट्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह। मैं देख रही हूँ वैसे यहाँ पे बहुत से बच्चों को पेंटिंग का बहुत शौक है। वॉल पे भी पीछे जो है वो पेंटिंग हमें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये भी स्टूडेंट्स ने की है? ये स्टूडेंट्स ने की हैं जी। और पेंटिंग के अलावा क्या हॉबीज़ हैं या क्या? और कुछ ख़ास नहीं। आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं, या आपने मैस कॉम डिपार्टमेंट चूज़ तो कर लिया, आगे क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? हॉबीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं एक नावल रीडर हूँ, तो बहुत सारे नावल्स पढ़ती हूँ। और दूसरा, अगर मैथ्स को मैं फ्यूचर के हवाले से पूछूँ तो अभी फ़िलहाल मेरा इस मैथ्स को में ही मास्टर्स करने का प्लान है। इंशाल्लाह आई विल बी इन यूरोप इन नेक्स्ट ईयर, तो फिर देखें आगे क्या होता है। आपने अप्लाई किया हुआ है यूरोप? जी, अभी बस मेरी तैयारियाँ उसकी चल रही हैं। स्टडी वीज़ा पे जाना है आप? जी, स्टडी वीज़ा पे। चलिए, गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है जर्नलिज़म का क्या स्कोप? जर्नलिज़म आजकल जैसे कि बिल्कुल मीडिया का ही दौर है, कोई भी चाहे जर्नलिस्ट बन रहा है, लेकिन ये है कि जर्नलिज़म पढ़ के अगर हम जर्नलिस्ट में की फील्ड में आएंगे तो एक हमारा नाम ज़्यादा जल्दी बन सकेगा और हम प्रोफेशनली काम कर सकेंगे, वरना तो हर कोई आजकल कैमरा उठाए हुए जर्नलिज़म बनने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी आपको तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसको जितना भी बांध लें वो फिर भी चलती रहती है? जितना भी भान है, सोचें। सोच नहीं रुक सकती। और कुछ? सोचें, आप बताएं। कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध लें लेकिन वो फिर भी चलती रहती है, रुकती नहीं? ज़बान होगी। क्योंकि ज़बान बहुत चलती है। जी व्यूअर्स, आगे चलते हैं और हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं और मेरे साथ मज़ीद कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अरीबा। अरीबा। और आपका? करीम फातिमा। करीम फातिमा। करीम फातिमा, बड़ा यूनिक है, करीम फातिमा। ठीक है, किसने रखा था आपका नाम? मेरे टीचर ने नाम चेंज किया था उन्होंने। टीचर ने? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। वैसे पेरेंट्स नाम रखते हैं या घर वाले? टीचर ने कैसे रखा? टीचर को नेम पसंद था, उनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया। वाह, यानी आप उनकी भी बेटी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। सही। किस डिपार्टमेंट से हैं? इंग्लिश डिपार्टमेंट से। और आप किस डिपार्टमेंट? इंग्लिश। इंग्लिश डिपार्टमेंट।
तो क्या सारी क्लासेस इंग्लिश में होती हैं और बात भी इंग्लिश में करते हैं? लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना। इंग्लिश में भी हो जाती हैं, अगर ज़्यादा कंसेप्चुअल हो, समझ ना आ रहा हो तो मैम्स उर्दू में भी बात कर लेती हैं, जैसे बच्चा इजी हो वैसे समझा देते हैं। इंग्लिश बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़? उसमें मॉर्फोलॉजी है, डिस्कोर्स है और लैंग्वेज स्टडी है, लिंग्विस्टिक्स है। ये वाला सब। थोड़ा टफ लग रहा है वैसे। हाँ, लिंग्विस्टिक है तो टफ होना ही है ना। तो क्यों चूज़ किया था, आगे क्या फ्यूचर में करना है, बीएस इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और मैंने अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए स्कॉलरशिप वीज़ा पे। मेरे फादर की ख्वाहिश है कि बाहर जाकर पढ़ें और इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज। किस कंट्री में जाना है बाहर? अमेरिका का इरादा है फ़िलहाल तो। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी मैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांध भी लें लेकिन वो फिर भी चलती रहती है, रुकती नहीं है? ज़ुबान बांध के नहीं जाती ना। कुछ और guess करें। चलती रहती है। पता है। कोई गेस करें, कोई तुक्का लगा लें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांध भी लें लेकिन वो रुकती नहीं है? आई डोंट नो। नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वी है? नीम और सच। आप? इंसान का बुरा रवैया। बुरा रवैया कड़वा होता है। आपके साथ किसी ने बुरा रवैया रखा है कभी? लोगों के अच्छे रवैये कम देखने को मिले हैं, बुरे ज़्यादा मिले हैं। लोग नेगेटिव हो गए हैं। हमने ही नेगेटिव बनाए हैं, जाहिर है माशरा इंसान से बनता है, कुछ हम लोग नेगेटिव हुए हैं। क्योंकि जो मुआशरा वो सबसे बड़ा उस्ताद है, तो मुआशरे में रहने वाले लोग जैसा बिहेव करते हैं तो उन लोगों से ही सीखते हैं ना। मुआशरा जो है, मतलब हम मुआशरे में रहते हैं तो हम लोगों से सीखते हैं। जैसे हमारा रिस्पांस होगा सामने वाले भी वैसे ही रिस्पांस देंगे। अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही देंगे ना। माशरे ने इतनी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी हैं। कोई मैसेज, कोई पोएम, कोई गाना? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगी कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। वुमेन की इनपावर, इनकी आज के हमारे मुआशरे में क्या होता है, गर्ल्स को ना घर में बिठा दिया जाता है, पर बस इन लोगों ने घर गृहस्थी ही संभालनी है, बस यही काम करना है। मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है, उनकी तालीम उनको प्रमोट किया जाए। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यही कि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, हर लड़की को मौका दिया जाए कि वो लड़कों के मुकाबले में, जिस तरह आजकल लड़कों को ज़्यादा स्कोप दिया गया है स्टडी का, लड़कियों को कम सपोर्ट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी। तो लड़कियों को भी फुल राइट्स होने चाहिए कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें और अपने लिए रोज़गार। क्योंकि लड़की को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक होता है। लड़कियों को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं आप लोग के कितनी मज़े की बातें यहाँ पर चल रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, और ये यंग लड़कियाँ मुझे भी मोटिवेट कर रही हैं, और आई होप कि आप लोग भी इनकी बातों से मोटिवेट हो रहे होंगे। स्पेशली जो हमारी फ़ीमेल्स हैं वो देख सकती हैं कि लड़कियाँ आप किसी से कम नहीं हैं, वो पीछे हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा चिश्ती। अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अस्मा जबीन। इतने बड़े बड़े नाम जो हैं मुझे तो भूल भी गया। क्या नाम था? अलीशा। अलीशा। किस डिपार्टमेंट से? मैथ्स कम्युनिकेशन। और आप? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो आप केमिस्ट हैं? इंशाल्लाह इन फ्यूचर। केमिस्ट्री तो यार बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है? नहीं, इजी है हमारे लिए तो। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो इंटरेस्ट की बात होती है ना। अब हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है। इन माशाल्लाह से अब तो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, बस लास्ट ईयर है मेरा ये। तो आगे क्या करना? इंशाल्लाह एमफिल और मैं भी ISS भी ज्वाइन करूं जो आर्मी से रिलेट कर रहा है। BS केमिस्ट्री के बाद मुझे वो फील्ड सूट कर रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन आप लोगों से कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें लेकिन वो रुकती नहीं है? रुकती नहीं है। चलती रहती है। चलती रहती है ज़ुबान। सब लड़कियों की सोच इस मामले में, कुछ बातों में हम लड़कियों की सोच बहुत मिलती है ना। चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें वो चलती रहती थॉट्स आई थिंक। है। सब लोग मिले जुले और तुक्का लगाएं, कुछ और गैस। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें पर वो फिर भी चलती रहती है? ज़ुबान तो एक ज़ुबान को बांधते कैसे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। बांधेंगे कैसे? रस्सी से? कंट्रोल किया जा सकता है, ज़ुबान पे बांधा तो नहीं जा सकता। मैं तो हमेशा ये सुना है यार इसकी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं है।
हवा हो सकती है। हवा को आप मुझे बता दें, हवा को कैसे रोकेंगे? आप केमिस्ट्री पढ़ी है ना, हवा को हवा को हम नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वी है? वो भी ज़ुबान की होती है। ज़ुबान से सारे तंग आए हुए हैं इधर, क्या वजह है? सच कोई भी रियलिटी फेस नहीं कर सकता, जितना ज़्यादा सच उतना ज़्यादा कड़वी। रियलिटी कोई आप लोग सच बोलते हैं? हाँ, मैं तो बोलती हूँ, तभी मेरे दुश्मन भी ज़्यादा है, मैं भी। यानी मशहूर है आप अपने एक्चुअली मैं CRB हूँ अपनी क्लास की, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सच बोल रही होती हूँ, जिसमें टीचर्स मेरे फेवर में हैं जबकि स्टूडेंट्स कुछ मेरे फेवर में नहीं होते। तो जो फेवर में नहीं होते उनको कैसे हैंडल करती हैं? कर लेती हूँ। मैनेजमेंट आनी चाहिए, मेन चीज़। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट मेन चीज़ होती है जो आनी चाहिए। लड़ाई भी होती है यहाँ? होती है, लेकिन मेरे अंदर एक हैबिट है, मैं इग्नोर करके चली जाती हूँ, पीछे से जो मर्जी जो करता रहे। वो अपना लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे, एक दूसरे का सर फाड़ दें, बेशक आपको परवाह नहीं। मैं चली गई क्योंकि मेरे टॉपिक से रिलेट अगर लड़ाई होगी तो मैं उसे डील करूँगी, मेरे से रिलेट नहीं है, मैं नहीं डील करती। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मूवीज़ देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, सॉन्ग सुनती हैं? कॉमेडी शोज़ और सॉन्ग्स वगैरह। कोई सॉन्ग सुना दें, कोई अच्छा सा। नहीं, मुझे आता नहीं। सॉन्ग नहीं आता? कोई पोएम? पोएम भी नहीं। पोएम भी नहीं आती, सॉन्ग भी नहीं आता। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी यूथ को, अपनी फ्रेंड्स को? जी, मैसेज देना ये चाहूँगी कि किसी को बिला वजह मशवरे नहीं देने चाहिए। मतलब जिसको ज़रूरत हो, जो आपको सुनना चाहता है ना, उसी को ही बताएं चीज़ें। के मशवरों से परहेज़ करें प्लीज़। आपका क्या? मेरा यही मैसेज है कि आप जितना कर सकते हैं आगे जाएं। ये नहीं सोचें कि अभी मैं अपने लिए बाउंड्रीज़ रख लूँ, इससे ज़्यादा मैंने बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी। आप आगे जाएं और अपने आप को कामयाब करें, प्रूव करें आई एम पाकिस्तानी। लड़कियों रुकना नहीं है, क्योंकि ये भी यही कह रही हैं कि रुकना नहीं है, जितनी बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ दें और आज़ाद हो जाएं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रहते हुए। इनसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ीद स्टूडेंट से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पहले ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और यहाँ पर मुझे दो बहुत ही प्रिटी गर्ल्स मिली हैं जो कि ट्विन्स हैं, और इनको देख के मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ कि दो बहनें एक साथ और एक ही जगह पर तालीम हासिल करी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ नूर ज़ैनब। ज़ैनब, आपका क्या नाम है? फातिमा। नूर फातिमा। आप दोनों ट्विन्स हैं? यस। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या दोनों? आई एम बिगर एंड शी इज स्मॉलर, अ लिटिल ऑफ 5 मिनट डिफरेंस। 5 मिनट डिफरेंस। यस, 5 मिनट बिगर देन हर। यस। लेकिन फिर भी देखें 5 मिनट बड़ी है, लेकिन वो कह रही है कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम छोटी हो, ऐसी? नो, बट वी आर सिस्टर, नो वन इज बिग एंड नो वन इज स्मॉल, बट सिस्टर्स आर ऑलवेज सिस्टर्स। तो आप लोग किस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आप भी? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ आके अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ किए? यस, फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड शी हैव चोजन द फेवरेट सब्जेक्ट BS इंग्लिश। ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ में तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, और वैसे आप लोगों की कौन कौन सी आदतें मिलती हैं? शक्लें तो बिल्कुल मिल रही हैं, आदतें कौन कौन सी मिलती हैं? The thing it happened when she cry, I also start crying. The main thing, emotions are the main biggest thing in both of us. ये देखें, ये है बहन चारा जिसे हम कह सकते हैं ना, कि अगर एक रोती है तो दूसरी भी साथ रोती है। सच कह रही हैं? Yes, she is sure. है। और आपको इनकी कौन सी एक आदत जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद? मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती है। कैसे? अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जिसमें फंस जाऊँ तो ये आके साथ देती है, कहते हैं हिम्मत बांध दो आप। अच्छा, आप दोनों चूँकि ट्विन्स हैं, साथ रहती हैं, ज़रा थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं एक दूसरे के बारे में कितना पता है। ठीक है, आपने इनकी 2 अच्छी बातें बतानी हैं और 2 बुरी, और आपने भी इनकी। ठीक है, इनकी 2 अच्छी बातें बताएं और फिर ये एग्री करेंगी कि सच कहा है। ये बहुत सिंसियर है। ये मतलब जैसे अगर घर में कोई लड़ाई हो जाती है तो ये पीस डालती है, उस पर अमन डालती है, और ये आपस में बॉन्ड अच्छे बनाती है। इसकी एक बुरी बात ये है, जल्दी मतलब गुस्सा कर जाती है। और बुरी? गुस्सा कर जाती है। और दूसरी बात है, मतलब कभी ये मूड पे ना बैठी हो मुझसे बात करने के लिए, तब ये मेरी बात नहीं सुनती। क्या ये सही कह रही है? ये सही कह रही है। सही कह रही हैं। पहली बहनें हैं जो एक दूसरे से इत्तेफाक कर रही हैं, वरना मैंने ऐसा देखा नहीं है। वी हैव अ गुड बॉन्ड रिलेशन विद ईच अदर। अच्छा, अब आप भी इनकी 2 अच्छी और 2 बुरी।
इसकी अच्छी बात है ये, अगर ये बाउंडिंग बनाने में बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर इसको लग रहा है ना कोई इसके साथ लॉयल नहीं है, ये उसके साथ चिपक जाती है, लेकिन इसको मैं मना करती हूँ कि आप इतना किसी के साथ क्लोज मत जाओ, एक सेपरेट वे में रहो। ये भरोसा जल्दी कर लेती है, लेकिन इतना भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए हमें किसी पे भी। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? आपको पता नहीं अगला कैसे है आपके लिए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बात। अच्छा, फिलोसफर हैं हमारे साथ भाई इंग्लिश के। अच्छा, हम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर करवाएंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 7 दफ़ा कहना है बगैर कच्चा पापड़ पका पापड़, 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 कच्चा पापड़ पका पापड़। ग्रेट, आप भी? कौन कच्चा पापड़ पका पापड़, 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 कच्चा पापड़ पका पापड़। थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ टाइम गुजरा। कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये दूंगी कि पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी को ख़त्म करो। जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि लड़ाई हो रही है उस पर अमन डालो, पीस लगो। ये नहीं है कि दूसरे को कहो हाँ भाई आप ही सही हो, पहले दोनों को आइडिया जस्टिस लाओ। इस मुल्क पे कौम वो ही तरक्की करती है जो एक दूसरे में जस्टिस लाए और एक दूसरे को अमन में रहे। ये ना हो कि अगर वो कोई दूसरा गलत है आप कह रहे उसको सही है, दोनों की सुनो, उसके बाद आप एक अच्छा फैसला करो। दोनों कोई सॉन्ग सुना सकती हैं मिलके, कोई पोएम? चले आप भी कोई फिर मैसेज दें। मैं तो ये मैसेज दूंगी, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, वरीज को काउंट ना करो। अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन आ जाए झुक जाओ, लेकिन टूटो मत उसमें। एक मैं भी कहूँगी, बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल फॉर एवरी टाइम, ठीक है। हर वक्त हर किसी को मैसर मत हो, वरना लोग आपकी फ़िक्र भी करना छोड़ देंगे, आपको उस तरह से रिस्पेक्ट देना भी छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया। हमारी दुआ है कि आप दोनों की दोस्ती और बहनशारा इसी तरह से कायम रहे। हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम आयमा है। आयमा बेग? नहीं, आयमा आतिफ। आयमा आतिफ। किस डिपार्टमेंट से? मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हूँ। ठीक है, क्यों चूज़ किया आपने डिपार्टमेंट? क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए। फील्ड में तो बहुत कुछ होता है, आपको किस स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट है? मुझे सोशल मीडिया साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एज आई एम कंटेंट क्रिएटर और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। किस तरह का कंटेंट बनाती हैं आप? एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट या समथिंग एल्स? मेरा एंटरटेनमेंट कंटेंट भी होता है, इसके अलावा लाइफस्टाइल और डेकोरेशन आइडियाज़ के ऊपर भी मेरा कंटेंट है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? तो इन्फ्लुएंसर्स को देखें और रील्स देखें और फिर इंफॉर्मेशन गेन करें, इसी से आई थिंक एक अच्छा इन्फो मिल सकती है। ठीक है, किसी को आप देखते हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि इसका लाइफस्टाइल अच्छा है या इसको थोड़ा सा ग्रूम होने की ज़रूरत है? वो तो नज़र आ ही जाता है विजुअल्स के थ्रू, और कंटेंट की क्वालिटी से अंदाज़ा हो जाता है कि इसका लाइफस्टाइल वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दिखाया जाता है उसी के ऊपर परसेप्शन बेस की जाती है। अच्छा, तो आपने जस्ट सोशल मीडिया की तरफ रहना है या मैस कॉम इसलिए चूज़ किया है कि आगे इसी फील्ड में जर्नलिज़म की तरफ आना है? जर्नलिज़म में मुझे इंटरेस्ट है और फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इसी को परसू किया जाए। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा रही हैं, कोई प्लान्स हैं? क्या प्लान्स बनाए हुए हैं, किस तरह से आगे चलें? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो मेरा यही आइडिया है कि अभी CSS की तैयारी करनी है और उसके बाद फिर फील्ड में भी देखूंगी। इतना कुछ करना है लड़की, एक ही टाइम में इतना कुछ करो? हाँ, सबको करूँगी इंशाल्लाह। सही। और इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मुझे सोना बहुत पसंद है, सोना मेरी हॉबी है। क्योंकि सोने का टाइम कम मिलता है ना, इसीलिए बस सुला दो, यही मेरी हॉबी है और यही सबसे मुझे बेस्ट लगता है। और जब सो लिया उसके बाद क्या करती हैं? उसके बाद फ़ोन से बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है। बिल्कुल सही है, फ़ोन के बगैर तो गुजारा ही। एग्जैक्टली, लाइफ इनकम्प्लीट है फ़ोन के बगैर। सॉन्ग्स वगैरह सुनती हैं? नहीं, इतने ज़्यादा नहीं। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगी? स्प्रेड पॉजिटिविटी, प्यार बढ़ाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें और नफ़रतों से दूर हो जाएं। नफ़रतें बहुत फैल गई हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांधें पर वो रुकती नहीं है? रुकती नहीं है? जितना भी बांध के रखें वो चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। लगता है आपकी दोस्तें इशारे करें। टाइम इशारा कर दिया ना? मैंने तो नहीं देखा। और गेस करें, टाइम को आप रोक कैसे सकते हैं? घड़ी को रोक हाथ में बांधते हैं ना, रिस्ट वॉच।
सही। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वी होती है? ज़बान। ज़बान कड़वी होती है? हाँ, जब बुरा बोलेंगे तो कड़वी हो जाएगी ना। कोई मैसेज देंगी यूथ को अपने डिपार्टमेंट के लिए, कोई व्यूज़ आपके? मैं यही कहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे बहुत अच्छा काम करें और इसी तरह काम करते रहें ताकि बहुत जल्द हमारा डिपार्टमेंट मज़ीद एक्सेल करे। एक्सेल करें, बिल्कुल इसकी ज़रूरत भी है। और क्या करती हैं? कुकिंग आती है, पेंटिंग आती है? मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे सिर्फ खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? सब कुछ, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं फ़ास्ट फूड लवर ज़्यादा हूँ। हवा भी खा जाती हैं, पत्ते भी खा जाती हैं क्या? नहीं, वो नहीं खाती। खाने में क्या पसंद है वैसे? खाने में फास्ट फूड? हाँ, फ़ास्ट फूड पसंद है और देसी तो वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सब कुछ खाती हूँ। कभी ट्राई नहीं किया कुकिंग करने का? बस आगे जाके क्या करोगी यार, ये तो हमारी लड़कियों की मजबूरी है खाना बनाना। हर मदर्स भी यही कहती हैं कि आगे जाके क्या करोगे, लेकिन फिर आगे हमारे पास ये जवाब होता है कि जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। जब वक्त आएगा तो फिर परेशान भी होते हैं हम और देख भी और लेते फिर कॉल करके रब्ता कर लेंगे ना कि अब बताएं क्या करें। हैं। तो नए नए तरीके आ गए हैं भाई, अब तो वीडियो कॉल पे भी कुकिंग इंसान सीख सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेनी है हमने एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन यूनिवर्सिटी के मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर दीबा शहवार, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, मेरी फेवरेट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप पिंक पिंक बनी हुई हैं और बड़ी अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप कैसे इतनी गर्मी में फ्रेश रहती हैं? ज़रा बताएं, हमें भी कुछ बताएं। यंग लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ, अपने जो स्टूडेंट्स, मैं वैसे ही कहती हूँ कि उस्ताद कभी बूढ़ा हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक यंग आइडियाज़ के साथ, एक एनर्जेटिक ब्लड के साथ रहता है, तो वो फिर यही मेरी यानी कि फ्रेशनेस के लिए मैं कह सकती हूँ यही राज है। यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? बच्चों की स्टडी? यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों की स्टडीज़ बच्चों से आपने पूछ लिया होगा, और बाकी बेहतरीन। बच्चों के तो बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू थे। आप क्या समझती हैं मैस कॉम की तरफ अब स्टूडेंट्स आ रही हैं इस डिपार्टमेंट की तरफ, बच्चों के क्या विजन्स हैं, आप लोग कैसे गाइड करते हैं? हाँ जी, पहले तो ये था कि हमारा जो ख़ित्ता है वो थोड़ा सा बैकवर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तरक्की देर से पहुँचती है। लेकिन ये है कि इसके इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी बच्चियाँ पर्सनली बहुत वेल अवेयर्ड हैं और उन लोगों को पता है कि मीडिया की पावर क्या है, मीडिया किस तरह से, एक तरह से आप ये कह लें कि गेम चेंजर हो सकता है, तो वो उसको वैसे ही यूज़ करते हुए अपनी कंसेंट से, अपने इंटरेस्ट से इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रही हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी चल रहा है या जस्ट थ्योरी के ऊपर? नहीं, थ्योरी पर फोकस नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं। हम बच्चों से जो अब जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है, इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं और डिमांड के मुताबिक उनसे प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ कोई एंटरटेनमेंट के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए बच्चों की यहाँ पर क्या अरेंज? वो यही है, बच्चे खुद अरेंज करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वीकली हम कोशिश करते हैं कि एक दिन रखा जाए, तो उसमें वो जो बच्चा जिस तरह से जिस फील्ड में वो है क्रिएटिविटी ला सकता है, हम उनको मौका देते हैं। अच्छा दीबा, आप जैसे खुद एक वर्किंग वुमेन हैं, तो आप क्या समझती हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं? घर को भी, यूनिवर्सिटी को, पूरा डिपार्टमेंट चला रही हैं आप? मैनेज करना पड़ता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, मुश्किल भी होती हैं। लाइफ इज़ नॉट ए ईजी थिंग, तो उसके लिए यही है कि चीज़ों को, पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है और चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है। सारे सिनेरियो में खुश किस तरह से रहती हैं? अपने लिए खुशी, अपने लिए आराम किस तरह से पैदा करती हैं? खुशी ढूंढनी पड़ती है, तो उसके लिए ये है कि खुश रहना भी चाहिए, ढूंढना भी चाहिए। जब हम चीज़ों में हम नेगेटिव साइड्स देख सकते हैं, हम नेगेटिविटी को निकाल लेते हैं, तो खुशी को क्यों नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी खुशी की वजह भी बनता होगा, तो उनके साथ किस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं? यूनिवर्सिटी के बाद क्या हॉबीज़ वगैरह हैं? यूनिवर्सिटी के बाद मैं सबसे मैं मदर हूँ, तो अपनी औलाद को ही कहूँगी, वो मेरे लिए एक बड़ा खुशी का बाइस है। उसकी कोई अचीवमेंट होती है
या कोई नया उसने काम कोई किया होता है, तो वो मेरे लिए बड़ी एक मज़े की चीज़ होती है, तो मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। काम की बातें, थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आपसे 2 क्वेश्चंस करेंगे। वैसे तो आप बच्चों से क्वेश्चंस करती हैं, लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे। पहले तो ये बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो करेले और नीम से भी ज़्यादा कड़वी होती है? कड़वी बातें हो सकती हैं, मेरी तो सास ज़िंदा नहीं है, या सास की बातें हो सकती हैं तो लेकिन मेरी बड़ी अच्छी थी, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। और इसके अलावा भी हम आपसे पूछेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांधने के बाद भी चलती रहती है? उसको जैसे मर्ज़ी आप बांध लें, वो फिर भी चलेगी। जहन होगा कि जिसको आप बांध सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन वो चलना नहीं बंद होता। वो नींद में भी कहते हैं साइंटिफिकली, जिन लोगों को सोते हुए जर्क्स लगते हैं, तो मतलब यही होता है कि उनका माइंड चल रहा है। रहा है। सही। कोई मैसेज यूथ को देना चाहेंगी? वैसे कोई गाना सुना सकती हैं? नहीं, गाना, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। गाना अभी मेरा गला ख़राब है। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। फिर मैं इंशाल्लाह जी। दीबा, आपने इतनी मज़े की बातें की। थोड़ा सा कोई मैसेज यूथ के लिए, यंग लड़कियों के लिए स्पेशली, उनकी लाइफ से रिलेटेड? मैं बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में अपने गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, और फिर उनको अचीव करने के लिए दिलो जान से आप मतलब लग जाएं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कि अगर आपको हर्डल्स आ रही हैं तो उनको पार करना सीखें। मैं कि औरत जिसके पास तख्लीक करने का अल्लाह ने अपने बाद तख्लीक का जो एक आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक कह लो, वो अल्लाह ने औरत को दी है, तो औरत बहुत मजबूत है। आप जैसी ख़वातीन हमारे लिए मिसाल भी हैं और खुशियाँ बांटने का एक ज़रिया भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि औरत के दम से भी इस कायनात में रंग भरे हुए हैं, और तमाम ख़वातीन जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी भी हैं। दीबा से बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। जी जनाब, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में फिरते फिरते इस वक्त पहुंच चुके हैं कैफ़ेटेरिया में, जहां से बहुत ही मज़े के खाने की खुशबू आ रही है और बच्चे यहां पर अपनी ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ज़रा इनके इस एंजॉयमेंट में कुछ थोड़ा सा हम भी शामिल होते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर चौधरी। किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं BBA में स्टडी कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट है। तो BBA में आपका क्या इंटरेस्ट है? अकाउंटिंग का इंटरेस्ट। बेसिकली मुझे बैंकिंग का शौक़ था, बैंकिंग में जाना है, इस वजह से फिर मैंने BBA की फ़ील्ड को चूज़ किया। तो बैंक में जॉब करनी है आपने? इंशाल्लाह मैनेजर डायरेक्ट? नहीं डायरेक्ट। इसके बाद एक साल के लिए स्किल, मतलब 4 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके बाद 1 साल स्किल कोई करनी है, फिर उसके बाद MBA करके फिर देन। ठीक है, इनके तो बड़े बड़े ख्वाब हैं। तो कितना टाइम पढ़ती हैं दिन में 2 घंटे। अभी स्टार्ट है ना, जितना होता है उस बेस पे मतलब उतना ही पढ़ती हूँ। स्टार्ट में तो यूनिवर्सिटी में बहुत मज़ा आ रहा होता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता नहीं आता अभी तक हमारा कोई चीज़ मैनेज नहीं हुई, टाइम टेबल वगैरह। अभी तो इसी तरह से कभी कोई लेक्चर की टाइम टेबल कोई अभी मैनेज नहीं हुई, कभी कोई लेक्चर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। फ्री टाइम मिल जाता है? फ्री टाइम ज़्यादा है। तो कैंटीन में क्या मिलता है मज़े का आपकी? कैंटीन में इधर हर चीज़ अवेलेबल है, फ़ास्ट फूड, ज्वेलरी और बाकी जो हमारी एसेसरीज़ होती है गर्ल्स की, नोटबुक वगैरह और जूस, फ्रेश जूस, मिल्कशेक, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ। वैसे ये अनोखी बात है, यूनिवर्सिटी में ज्वेलरी भी मिल रही है ना? हाँ। अच्छा, हम देख लेते हैं खाने में आपको क्या पसंद है? पिज़्ज़ा और कुछ खास नहीं, सैंडविच पसंद है, क्लब सैंडविच और पिज़्ज़ा बस। पिज़्ज़ा तो मेरा भी फेवरेट है। आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है? बॉनफायर। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या करती हैं? घर जाके थक जाती हैं क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा, और गर्मी अक्टूबर आ गया, अभी यही देख रहे हैं कि जून जुलाई वाली गर्मी चल रही है, जैसा कि आपको पता ही है। और घर जाके पहले तो रेस्ट, मेन चीज़ रेस्ट होती है, सोना है। हर स्टूडेंट की लाइफ में मेन चीज़ सोना ही होता है। सोना पसंद है? बहुत ज़्यादा अच्छा, आपसे कुछ सवाल करूंगी, आप उसका अगर जवाब दे सकें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें मगर वो रुकती नहीं है? जितना भी बांध के रखे रुकती नहीं है, चलती रहती है? टाइम।
टाइम नहीं, टाइम को बांध सकते हैं? नहीं नहीं, सोचे सोचे करीब हैं आप। जितना भी बांध के रखे, नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वी है? नीम और करेले से ज़्यादा कड़वी है? इसका भी नो आइडिया। करेला और नीम कड़वा होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। गेस तो करें। नीम और ज़्यादा लोगों की नकचिड़ी बातें। नकचिड़ी। आपकी कोई दोस्त नकचिड़ी है? नकचिड़ी तो कोई नहीं है, लेकिन फूडी मुझसे भी ज़्यादा है वो। हाँ, इनकी दोस्तें पीछे खा रही हैं, तो आपका भी खाने का टाइम मुझे लग रहा है हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। ये थी हमारी आज की एपिसोड, जिसमें हमने स्टूडेंट से और यंग लड़कियों से बड़ी मज़े की बातें की। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया और इनकी लाइफ के बारे में मैंने जाना। आपको जो आज हमने क्वेश्चन शामिल किए थे उनके जवाब देते चलते हैं। पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी बांध के रखें वो रुकती नहीं है, तो वो है घड़ी, जो इस वक्त मैंने पहनी तो नहीं हुई। और दूसरा सवाल था कि ऐसा क्या है कि जो नीम और करेले से भी ज़्यादा कड़वा है, तो वो है सच, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, तो जो झूठा होता है उसको सच कड़वा वैसे ही लग जाता है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो प्लीज़ उसको बढ़ाएं मत, बल्कि उसको काम करने की सिचुएशन को कोशिश करें। और लड़कियों के लिए स्पेशली जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाएं। जैसे हम आज वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।